आज होली रोजरी कैथोलिक चर्च के परिसर में लिटिल फ्लावर मिशन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित और प्रबंधित लिटिल फ्लावर स्कूल की आधारशिला रखने और आशीर्वचन देने का पावन अवसर आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रांत के प्रांतीय श्रेष्ठ फादर साबू के VCST ने विद्यालय की आधारशिला पर आशीर्वचन दिया। आदरणीय कैबिनेट मंत्री श्री संजय सरावगी ने इस विद्यालय की आधारशिला रखी और कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से इसे गौरवमयी बनाया। इस अवसर पर आदरणीय पादरीगण, श्रद्धेय सिस्टर्स, पेरिश परिषद के सदस्यगण, मीडिया प्रतिनिधि, शुभेच्छुक और अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अवसर पर माननीय कैबिनेट मंत्री श्री संजय सरावगी जी ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा समाज की प्रगति की नींव है। उन्होंने लिटिल फ्लावर मिशन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा दरभंगा में नए विद्यालय की स्थापना के इस प्रयास की सराहना की और आशा व्यक्त की कि यह विद्यालय आने वाली पीढ़ियों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करेगा। मंत्री जी ने समाज और राष्ट्र निर्माण में शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए सभी को इस मिशन में सहयोग देने का आह्वान किया। इस नए विद्यालय के माध्यम से बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा, नैतिक मूल्यों और सामाजिक सेवा की भावना से सुसज्जित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह विद्यालय आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान और उज्ज्वल भविष्य का मार्गदर्शन करेगा। फादर साबू के मार्गदर्शन एवं माननीय मंत्री श्री संजय सरावगी जी के आशीर्वाद से यह विद्यालय शिक्षा, धर्म और समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला एक प्रेरक संस्थान बनेगा। लिटिल फ्लावर स्कूल की स्थापना और आधारशिला रखने के इस ऐतिहासिक अवसर के पीछे रॉय मैथ्यू CST, जो होली रोसरी कैथोलिक चर्च दरभंगा के पल्ली पुरोहित है एवं नए विद्यालय के प्रभारी हैं, का अथक परिश्रम और समर्पण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने न केवल इस विद्यालय की योजना और रूपरेखा को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि हर छोटे बड़े कार्य में अपनी सक्रिय भागीदारी दी है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व, कड़ी मेहनत और निस्वार्थ सेवा भाव के कारण ये स्वप्न आज साकार हो सका है। रॉय मैथ्यू का प्रयास न केवल विद्यालय की स्थापना तक सीमित है, बल्कि इसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को उत्कृष्ट शिक्षा और जीवन मूल्यों से समृद्ध करना है। रॉय ने अपने धन्यवाद ज्ञापन में माननीय कैबिनेट मंत्री श्री संजय सरावगी के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मंत्री जी का इस विद्यालय के प्रति स्नेह और सरोकार सदैव प्रेरणादायी रहा है। उनके सहयोग ने इस विद्यालय परियोजना को साकार रूप देने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस समारोह में सुशील गैब्रियल, एलेक्स, लोना, नोबल तथा होली क्रॉस स्कूल की प्राचार्य सिस्टर जेंसी की गरिमामयी उपस्थिति रही। साथ ही पेरिश परिषद के सदस्य, मदोना स्कूल दरभंगा के निदेशक श्री माइकल, श्री सनी पीटर, श्री संजीवन, श्री रमी लॉरेंस, अध्यक्ष, अल्पसंख्यक मोर्च दरभंगा नगर, श्री राजी चाको सहित अनेक विशिष्ट अतिथि, मीडिया प्रतिनिधि तथा स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बने। अब मैं गीत मंत्री से आग्रह करता हूँ कि अपने मधुर गीतों से प्रार्थना में प्रकाश तुम हो, प्रकाश दो मेरी शुरुआत दो। ज्ञानेश्वर निज ज्ञान दो,
अपने की पहचान दो। ज्ञानेश्वर प्रकाश तुम ही प्रकाश दो, फिर एक नई शुरुआत दो। प्रीतेश्वर निज प्रीत भरो, प्रीत करे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने कर कमलों से इस नए स्कूल का अनावरण करें। अभी मैं माननीय संजय सरावगी जी, सदैव फादर अलेक्स, सदैव फादर सुशील से निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ आएं और इस नए स्कूल आधारशिला का नींव रखें। आशीष देना ओ प्यारे भगवन, ओ प्यारे भगवन। आशीष देना ओ प्यारे भगवन, अगर तुम्हारे गायन गाते झर जाते तब नयन हमारे, वंदन में हम नत हो जाते। तुम हो राजा जग के स्वामी, ओ प्यारे भगवन। आशीष देना ओ प्यारे भगवन। चलना साथ है तो अपना हाथ दीजिए, चलना के प्रांगण में सावर स्कूल का भूमि पूजन हुआ है। उनमें बगल में ही होली क्रॉस विद्यालय, सब लोग जानते हैं, शहर के पूरे मिथिला के लोग जानते हैं। तो आज चर्च प्रांगण में बच्चों के लिए, क्योंकि होली क्रॉस में छात्राओं की पढ़ाई है, तो छात्र लोगों के लिए बढ़िया विद्यालय चाहिए था। तो आज कैथोलिक चर्च के प्रांगण में उसका भूमि पूजन हुआ है। यहाँ एक अच्छा विद्यालय खुलेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। यहाँ फादर आए हैं, बाकी सभी फादर और समाज के अग्रणी पंक्ति में रहने वाले लोग हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। यह विद्यालय जल्द से जल्द बनकर तैयार हो। यह मिथिला और दक्षिणा के लोगों की शिक्षा दीक्षा है और बेहतर तरीके से इस विद्यालय में यह बड़ा दिन दरभंगा के लिए और मिथिला के लिए या कैथोलिक चर्च के प्रांगण में आज एक बड़ा विद्यालय का आज भूमि पूजन हुआ। सर किस क्लास तक के बच्चे का इसमें पढ़ाई होगा? 12th मुझे बताया गया फादर के द्वारा, नर्सरी से लेकर 12th तक की शिक्षा दीक्षा यहाँ गर्ल बॉय दोनों के लिए। हाँ, और बड़ा दिन सभी लोगों मिलकर आज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे चर्च कैंपस में बीते कई दशकों से गरीब बच्चों के लिए स्कूल चलाया जा रहा था छात्रावास के साथ में। तो जब मैं यहाँ पे आया, मैं यहाँ 2004 से काम कार्यरत हूँ और 2016-17 से यहाँ पे रहने लगा। तो बहुत से गार्जियन लोग बोलते थे कि फादर हम लोग के लिए क्यों ये केवल नॉन फॉर्मल टाइप का एजुकेशन क्यों होता है, क्यों नहीं हमारे बच्चे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ सकते हैं। तो उस समय से ये बात बहुत दिल में घर कर गया कि ऐसा कुछ किया जाए कि गरीब से गरीब, अमीर से अमीर सब स्तर के बच्चे लोग पढ़ सके। और जैसा कि मैं बता रहा था कि इसी के लिए निरंतर हम लोग कार्य करते रहे यहाँ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। और उस बीच में हमारे
नगर विधायक जी थे, आज जो मंत्री हैं, उनके पूज्य पिताजी प्लस यहाँ के लोगों ने भी बहुत सहयोग किया। और एक बहुत ही अच्छा जो एजुकेशन के मामले में इंडिया के जो बेस्ट जो फादर लोग का एक कॉन्ग्रीगेशन है, समाज है, CST फादर्स, वो लोग यहाँ पर चार्ज ले चुके हैं। वो लोग यहाँ का स्कूल का काम डेवलप करेंगे और पूरा टीम, ये लोग बेसिकली फादर्स लोग केरल के हैं और बहुत एजुकेशन के मामले में इनका बहुत अच्छा पकड़ है। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हम लोगों के लिए, जो मिथिला के लोग हैं, बिहार के लोग हैं और दरभंगा के लोग हैं, कि इतना अच्छा एक कॉन्ग्रीगेशन का, समाज का यहाँ पर आगमन हुआ और इतना अच्छा स्कूल का निर्माण होने जा रहा है। तो मैं बस यही शुभकामना देता हूँ यहाँ के लोगों के लिए कि यह जो सपना था हम लोग देखे थे वो साकार होता हुआ प्रतीत हो रहा है। सर किस नाम से और कहाँ पर खोला जा रहा है और कब तक तैयारी होने की उम्मीद है? ये लिटिल फ्लावर स्कूल के नाम से ये स्कूल रहेगा और उम्मीद है कि 1 से 1.5 साल में हम लोग का कम से कम बेसिक कुछ तो शुरू कर दिया जाएगा और कंस्ट्रक्शन और जो बाकी का प्रोग्रेस हो तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन कम से कम बच्चों को जितना जल्दी हो सके, जल्द से जल्द कम से कम उनके लिए स्टार्टिंग हम लोग करते हैं। किस जगह पर? सर ये दोनार और रेलवे स्टेशन के बीच में होली रोजरी चर्च कैंपस में ही ये विद्यालय खोला जा रहा है। अपना परिचय दे दो। फादर सुशील गैब्रियल, पूर्व पल्ली पुरोहित, दरभंगा। फादर रॉय मैथ्यू CST, प्रस्तावित लिटिल फ्लावर स्कूल के निर्माण कार्य का प्रभारी हूँ। यहाँ हमारे ये होली रोसरी चर्च प्रांगण में लिटिल फ्लावर स्कूल के नाम लिटिल फ्लावर के नाम पे एक स्कूल का शिलान्यास आज हुआ है। हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री श्री संजय सरावगी के हाथों द्वारा हुआ है। इसका शिलान्यास का पूजन हमारे अधिकारी, प्रांतीय अधिकारी फादर साबू के द्वारा हुआ और ये कार्यक्रम आज के दिन 28 सितंबर 2025 2 बजे हुआ है। और इस शुभ अवसर पर हमारे दरभंगा के सभी शुभचिंतक लोग, विशेष रूप से मंत्री जी और उनके पूजनीय पिताजी और हमारे होली रोजरी चर्च के पल्ली परिषद के सदस्यगण और होली क्रॉस स्कूल के प्रिंसिपल सिस्टर जयंती और होली क्रॉस स्कूल के अन्य सिस्टरगण, निर्मला अकाडमी के सिस्टरगण और अपने पड़ोसी लोग, भाई लोग, दरभंगा के सम्माननीय लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम से हम लोग एक नया नींव रखते हैं, एक नया स्कूल का इस दरभंगा में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करने के लिए। जैसे होली क्रॉस स्कूल यहाँ है तो स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन वहाँ लड़कियों के लिए ज़्यादा एडमिशन का प्रबंध बनाया गया है। जब लड़के लोगों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर दूर में जाना होता है, इसी संदर्भ में इधर के लोगों के अनुरोध के अनुसार हम लोग एक ऐसे स्कूल का स्थापना कर रहा है जहां अच्छी शिक्षा प्राप्त करके देश के और समाज की सेवा करने के लिए अपने नागरिकों को तैयार करना है। ये स्कूल का को एजुकेशन होंगी? ये स्कूल को एजुकेशन होगा। स्कूल नर्सरी से लेकर के 12 तक के क्लास होगी। कब से ये शिक्षा आरंभ होगी? ये शिक्षा आरंभ करने के लिए अभी नींव रखा गया है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि 1 साल के अंदर ये स्कूल का मकान पूर्ण करें। सत्र में हो जाएगी? इस नए सत्र में होना असंभव है क्योंकि 6 महीने ही रह गया है, तो इसलिए इस साल नहीं हो पाएगा। लेकिन हम लोगों को उम्मीद है कि 2027 में नया सत्र जब शुरू करेगा हम लोग ये स्कूल शुरू करेंगे, विद्यार्थियों को एडमिशन लेने के लिए शुरू करेंगे। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है फादर रॉय मैथ्यू। अभी यहाँ दरभंगा होली रोजरी चर्च के पल्ली पुरोहित हूँ, साथ ही साथ इस लिटिल फ्लावर स्कूल का निर्माण कार्य का प्रभारी हूँ। थैंक यू सर। इसमें निवास करने की कृपा करता है, तो हमें दृढ़ आशा प्रदान करता है यह कार्य जिसे हम आज तेरे आशीर्वाद से आरंभ कर रहे हैं, सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकेंगे।
तो अनेक प्रकारों से हमें जीवित पत्थरों को काटता छाटता और चिकना बनाता है, जिससे हम पवित्र नगर यरूशलेम के निर्माण में प्रयुक्त होने के योग्य बन जाए। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, तूने अपने पुत्र के द्वारा सब कुछ का निर्माण किया और उसी को अपने राज्य की नींव बना दिया। ये वरद है कि जो कार्य हम तेरे नाम की महिमा और अपने लाभ के लिए आरंभ कर रहे हैं, वह तेरी प्रज्ञा के अनंत वरदान से प्रतिदिन आगे बढ़ता जाए और उचित समय पर सफलतापूर्वक समाप्त हो। हमारे निवेदन सुन, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।